Hello students, so now it's time for your unit test revision. As you know about the unit test syllabus, we have two chapters of accounts in our first unit test. These are basic terms of accounting and accounting equations. So one more important thing you must keep in mind that in very short answer question you are to provide only one sentence. ऑल राइट मीन्स कि अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव आपको बेटा पेपर आएगा, ये आपको पता ही है कि कुछ एक आपको एमसीक्यूज आने हैं और सम पोर्शन वुड बी सब्जेक्टिव टाइप जो आपने खुद टाइप करके मेरे को सेंड करना है. फाइन. सो जस्ट इन केस अगर आपको कोई टर्म का मीनिंग आता है, लेट्स डिफाइन सेल्स, ठीक है, डिफाइन ड्राइंग्स, है ना, तो आपने उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है. Clear? So because in accounts in very short answer questions we are to provide only one single line. If there any example in any concept you must provide the example with that. And similarly in accounting equation you will have your practical problem as well. ठीक है, तो वो मैं आपको उसकी रिविजन करवाती हूँ. और जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा सॉल्व करनी है, जब टाइप करनी है, तो उसमें यू कांट ड्रॉ द लाइंस, तो सिर्फ आपने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एड लेस करके मेरे को बताना है ओनली द ट्रीटमेंट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स. इन बेसिक टर्म्स वी हैव रेड अ लॉट ऑफ टर्म्स हमने पढ़ी जो हमने अपने अकाउंट्स में यूज करी हैं. जैसे कि फर्स्ट वी कैन से वी हैव कैपिटल. So if I want to define the capital, so what is meant by capital? Capital is the sum of money which is invested by the proprietor. That's all. तो हमेशा ब्रीफ लिखो और क्वालिटी वाइज इट मस्ट बी वेटेड. तो क्वालिटी आपके होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने क्वांटिटी वाइज उसको ओवर लेंथी लिखना है. ठीक है. सो ट्राई टू कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज ओवर लेंथी जो क्वेश्चन बच्चे लिखते हैं आंसर, मैं उसके मार्क्स काट देती हूँ. बिकॉज यू मस्ट नो टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड एग्जैक्ट. सो योर वर्डिंग मस्ट बी एग्जैक्ट. फाइन. सो सिमिलरली नेक्स्ट टर्म वी हैड ड्राइंग्स. Drawing was the sum of money or the amount which is withdrawn by the proprietor from the business for personal use. All right. In the same way, we have read about the revenue. Revenue क्या होता है? Revenue is your income. So revenue means कि आपने कोई services provide करी है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? You are getting the income. And example of revenue is sales, rent received. All right. Similarly, we have purchases term, sales term, purchases returns term, sales returns. So, if I would ask what is meant by purchases? सो बेटा परचेजेस मतलब आपने जो गुड्स परचेज करी हैं फॉर द रील सेल पर्पस, उसको आपने अपने सप्लायर से परचेज करा, दैट आर परचेजेस. बट अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज करी है, दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ परचेजेस, इट वुड बी से एज मशीनरी परचेज्ड, मतलब एसेट परचेज्ड. सो परचेजेस मीन्स व्हेन प्रोप्राइटर परचेज गुड और या बिजनेस परचेज गुड फॉर द रीसेल पर्पस. These are known as purchases. In the same way, sales मतलब कि जब आपने goods बेची हैं to the customers, ठीक है, for earning your revenue, for earning your profit, that is sales. And purchases return we had done वो goods जो आपने अपने supplier को वापस करी हैं because of any particular or specific reason. It can be out of quality or you can say it's not up to the order. Fine. So purchases return can also be defined as return outward. तो purchases return का दूसरा नाम क्या है? Return outward. Because by the name it is clear. Return outward means कि वो returns जो आपने out करी हैं बिजनेस में से, मतलब
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके आए मीन्स यू हैव परचेज्ड, और फिर वो आपने वापस कर दी. इन द सेम वे सेल्स रिटर्न मतलब कि जो आपके कस्टमर आपको वापस करके गए हैं. दीज आर द returns of goods which you have sold earlier. These are known as sales return. So similarly we had debtor and creditor. Debtor कौन होता है? Debtor means वो person which a person, you can say a person who owed money to the firm. So this is the exact explanation कि वो पर्सन जिसने फर्म को पैसे देने हैं. ओड जिसके आगे बेटा वर्ड होता है, इट मीन्स उसने देने होते हैं. तो डेटर मतलब द कस्टमर्स विच आर गोइंग टू पे द सम ऑफ मनी टू द बिजनेस. एंड क्रेडिटर इज जस्ट द ऑपोजिट. क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन टू whom फर्म ओड. मतलब इसमें फर्म ने पैसे देने हैं किसको? द क्रेडिटर्स. दैट इज वाई दीज आर द लाइबिलिटीज. फाइन. सो आफ्टर दैट वी हैड एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर. So this I have explained clearly to you in my this video. So expense मतलब कि वो खर्चा जिसकी आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड करी है उसका आपने रिटर्न करा है. लाइक सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड. तो ये हमारा क्या हो गया? खर्चा. जैसे रिपेयर कराई है, मेंटेनेंस कराई है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है. सो दीज आर आवर एक्सपेंसेस. एंड एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि वो खर्चा जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करा है. लाइक यू हैव परचेज्ड एन एसेट, सो दैट इज व्हाट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन द सेम वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो आपने हर साल करना है एंड इट इज द रिलेटेड विद द सर्विसेज विच यू हैव रिसीव्ड. Cost incurred for services like salary paid, rent paid, commission paid. So these are known as revenue expenditure. So what we can conclude from this, revenue expenditure and expenses are same. इसमें भी तो यही मैंने समझाया कि सैलरी पेड, और इसमें मैंने सेम एग्जांपल ली. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्चा जो आपने हर साल बेटा करना ही करना है शॉर्ट टर्म, और जिसकी सर्विसेज एक्सपायर हो जाएंगी. लाइक अगर मैंने वन मंथ काम करा है तो मेरे को 1 month की सैलरी, दैट्स ओवर नाउ. नेक्स्ट मंथ की सैलरी. बट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर वी incur the cost for the asset for a long time. लाइक अगर मैंने मशीनरी परचेज करी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करी है 5 to 10 years. इन द सेम वे वी हैव एसेट्स एक्सप्लेनेशन. एसेट्स में मैंने आपको करवाए करंट और नॉन करंट. करंट मतलब which will go on change year by year, like stock, debtors, bill receivable, bank. These are the cash, है ना. तो कैश एसेट होता है. लेकिन करंट एसेट क्यों? क्योंकि ये बार बार चेंज होना है. ये नहीं होएगा कि आपने एक बार पैसा डाला तो आप उसको सर्कुलेट नहीं करोगे. ऑब्वियसली पैसे से ही बिजनेस होता है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सिमिलरली स्टॉक मतलब गुड्स आएंगी आप बेचोगे, और गुड्स आएंगे आप बेचोगे. इट मीन्स इट कीप ऑन चेंजिंग, रनिंग एंड in and out. So that is why it is current asset. And non current asset मतलब कि वो asset जो आपने, this is not for particular financial year, it is for the long time. And here we had done fixed asset जिसको हम कहते हैं tangible. Tangible में क्या आता है? Which can be touched or seen, like machinery, land, furniture. And intangible assets. Intangible assets मतलब like goodwill, trademark, patents, copyrights. And the last we had done the fictitious asset. We can say like this, fictitious asset. So fictitious assets means the assets which are existing in the books of accounts, which are appearing in your books, but in actual they are not in existence. वो आपके एसेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में पड़े हैं बट उसका एक्चुअल में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो देख नहीं सकते आप.
These are the fictitious asset. Fine. In the same way we have bad debts. So bad debts मतलब कि वो debtors जो अब आपके पैसे नहीं देने वाले. So this is our loss. So bad debt means कि वो debtors मतलब जो आपके customers हैं जिन्हें आपके पैसे देने थे अब वो नहीं किसी कारण दे सकते, तो ये आपका नुकसान है. Fine. So it is the sum of money which is irrecoverable from your debtors. These are the bad debts. Then next is discount. So discount means the you can say the जो आपको less मिलती है. So discount means the sum of money which is deducted whether on the quantity discount or on the cash discount. So discount में हमने करे cash discount and trade discount. कैश डिस्काउंट क्या था कि आपने अर्ली पेमेंट करी है. सपोज अगर आपने मेरे को 10,000 देने हैं तो मैंने बोला है कि 2 months की जगह पे ना आज ही आप मेरे को पैसे दे दो, 10 की बजाय 9 दे दो, 1,000 आई कैन गिव यू ऑफ. सो दिस इज अ कैश डिस्काउंट. In the same way, trade discount means which is given on the quantity basis. If you take a lot or a large quantity of goods from the buyer, so it provide the discount on the quantity basis. It is known as trade discount. Fine. So next is loss, profit and income. So loss means कि आपने अगर कोई एसेट बेचा है या फिर आपने कुछ अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको नुकसान हुआ है, दैट इज लॉस. इन द सेम वे प्रॉफिट मीन्स कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है, कोई एक्टिविटी करी है, उसके अगेंस्ट आपको फायदा हुआ है. लेट्स सपोज आई हैव सोल्ड अ मशीन. तो मैंने मशीन बेची, 10,000 की मशीन थी, मैंने 15 की बेची. इट मीन्स आई हैव अर्नड द प्रॉफिट. बट इनकम मतलब कि एक रेगुलर इनकमिंग, जो रेगुलर सम ऑफ मनी विच यू आर रिसीविंग फॉर द सर्विसेज रेंडर. सो बेटा प्रॉफिट होता है कोई किसी इवेंट पे आपको मिलना. जैसे मशीनरी मैंने रोज नहीं बेचनी, बट गुड्स मैंने रोज बेचना है. सो गुड्स की सेल मेरी हो गई इनकम, बट मशीनरी की सेल मेरी अगर डिफरेंट होती है, मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो मेरा क्या होएगा, प्रॉफिट. सो इन दिस वे यू आर टू क्लेरिफाई योर टर्म्स. देन लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी में हमने करी इंटरनल लाइबिलिटी and external liability. So internal liability means कि बिजनेस के अंदर जो आपने पैसे देने हैं. सो बेटा वो किसको देने हैं, ऑब्वियसली प्रोप्राइटर को, क्योंकि उसका पैसा और आपका पैसा दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. एंड सिमिलरली एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो बाहर आपने पैसे देने हैं, उसमें सबसे बड़ा और नॉर्मल एग्जाम्पल क्रेडिटर्स या फिर लोन या फिर बिल्स पेबल. So these are the external liabilities. So by this basic terms concept is clear. In my next video I will explain the next chapter, that is accounting equation. Fine. So if you find any difficulty or any doubt in your book explanation or here, you can ask me. Okay.